26 साल हो गए हैं, अभी हमारे को 9,038 मिलता है। गरीब है, गरीब कार्यकर्ता है। आज लखपति होती तो ये इसमें काम करती क्या आंगनबाड़ी में। नमस्कार, मैं दीपेंद्र आप सभी के साथ। आखिर सरकार बात करती है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का, लेकिन आज वही महिला इसी प्रांगण में मौजूद है जो अपनी मांगों को नियमित मांगों को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जिनमें एक आंगनबाड़ी का सहायिका इनके साथ है और एक साथनी कार्यकर्ता इनके साथ है। दोनों की अलग अलग प्रमुख मांगे हैं। क्या इनकी मांगे हम बात जानने का प्रयास करेंगे। हाँ मैडम, क्या हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। हमें 26 साल हो गए हैं। 26 साल 438 रुपए में हमने काम करा था। आज 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000 हो गया, 10,000 हो गया हमारा। अभी कितना? अभी हमारे को 9,038 मिलता है। 9,000। हाँ, तो हम ये मांगे हमारी मतलब नियमितकरण करो हमारे को। और हमारे बोझ डाल दिया हमारे को। क्या हमारे एक तो पोषण टेकर का ज्यादा भारी है। पोसार बांट दे, कैप्चर नहीं हो रहा हमारे से। सरकार ने आदेश दे दिया तो इनको बांटो, नहीं बांटो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिकवरी निकालेंगे। ये धमकी हमें मिल रही है। हम कहाँ से इसमें फोटो ये बंद हो जाता है बार बार में। मोबाइल ऐसे मोबाइल दिए हमारे जो आपको समस्या आती है तो आपने प्रमुखता से सरकार के सामने आपने रखी है मांगे रखी, विधानसभा में रखी, कल्पना हमारे जिला में रखी। फिर एक हम रिटायर हो जाते हैं, खाली हाथ बैठ जाते हैं। हमारा बीमा कटता है, कोई बीमा का पता नहीं है भाई कितना कट रहा है कितना नहीं है, उसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारी कार्यकर्ता आशा सहयोगी हमारी मर चुकी, उनको भी उनके बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं भाई खाली हाथ ना बैठे, हमारे को 5,000 कम से कम पेंशन तो मिले, तो हमारा गुजर को सारा कर सके हम। 25 साल सरकार की सेवा दे रहा, हमारे बुढ़ारे में हम कौन सेवा देगा। हमारे तो सभी कोई के तो कर्मचारी है, कोई के नहीं है, कोई के गरीब है, गरीब कार्यकर्ता है। आज लखपति होती तो ये इसमें काम करती क्या आंगनबाड़ी में, तो उनका बच्चा का पालन पोषण करेगी, हमारा करेंगे और हमारा बच्चा हमारा देखभाल करेंगे। हमने हमारे बच्चों को ले कुछ नहीं करेगा, हमारे कहाँ से करेंगे। तो हम चाहते हैं तो हमारी पेंशन। आपने आज से ठीक 2-3 महीने पहले भी आपने विरोध प्रदर्शन करते ज्ञापन दिया था मंत्री जी को। नहीं, अभी तो नहीं आए थे। अभी नहीं दिया था हमने कुछ महीनों पहले यहाँ पे रामलीला मैदान में वहाँ भी जवाहर नेहरू केंद्र के पीछे जो बंगला है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कुछ भी नहीं है। सरकार ने अभी तक हमारी कुछ सुनी भी नहीं और हमारे मांगे भी पूरी नहीं। हमारी तो सरकार से यही मांग है, हमारा मानदेय बढ़ा जाए, क्योंकि जितना काम हम कर रहे हैं उतना तो 50,000 या 1,00,000 रुपए दे रहे हैं टीचर को वगैरह, उतना तो वो भी नहीं कर रहे जितना हम कर रहे हैं। हम रात और दिन, क्योंकि वो फोटो कैप्चर होता नहीं है तो वीडियो बना के रात को भी फिर उससे कैप्चर करते हैं। जब नेटवर्क आता है तब हम काम करते हैं और काम भी नहीं होता है, ना खाने का काम है मतलब, ना फुर्सत है और किसी बात की कोई नहीं। इसलिए हम बस यही मांग है सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 24,800 रुपए हमें भी दिलाया जाए और सम्मानजनक मान दिया जाए। वेतन के साथ में वो क्या आपकी सरकार से मांगे जो आप पूरी? हमने पहले कुछ दिन पहले यहाँ धरना दिया गया था, उसमें सरकार ने 13,000 रुपए करने का वादा किया गया था। उसमें सरकार ने आज दिन तक कुछ नहीं किया और उसके लिए है ना, सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है। फोन पे हमारे को ऐसी क्वालिटी के फोन दिए जा रहे हैं 4-5 हजार के, जिसमें पूरा काम नहीं होता है और बराबर चलता है नहीं चलता है। 2 GB से सर इतना स्टोरेज होता है, पूरे सर्वे को सब कुछ करना पड़ता है और हमारे को उस फोन में नहीं चलता है। हम अधिकारियों से बोले भाई हमारे को अच्छा फोन दे, इसमें काम नहीं होता, तो अधिकारी ऐसे बोलते हैं अगर आपको नहीं करना है आप कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करो, फोन खरीदो। तो हमारे इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम फोन खरीद सके 20-25 हजार का। सरकार जो भी देती है वो अच्छी क्वालिटी का फोन दे, अच्छा फोन दे तो हम अच्छा काम कर सके। ऐसे फोन देती है जो उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें अच्छे से हम 2 GB का स्टोरेज में नहीं कर सकते और काम इतना होता है कि सुबह से हम उठते हैं ना, जब से हमारे को इतना काम पड़ता है कि रात को 12 बज जाते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टें मांगी जाती है, सारा सब कुछ हम फोन पे करते हैं। सर आज इतना एक पटवारी के पास, एक टीचर के पास इतना काम नहीं है जितना हम आंगनबाड़ी वर्कर के पास है। अगर कोई भी रिपोर्ट लेने आता है तो आंगनबाड़ी के पास बगता है, आंगनबाड़ी को बुलाओ। अगर कोई तहसीलदार भी आता है, बाल विवाह होता है, अगर उसकी एज में कोई भी कमी पूर्ति होती है तो उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुलाया जाता है, उसका सर्वे देखा जाता है और हमारा हम एकदम बिल्कुल करेक्ट जो होता है। आपका जो मुख्य काम है उससे भी ज्यादा काम आपको दिया जाता है? उससे भी ज्यादा काम बता रही हूँ ना। आज एक
पटवारी, एक तहसीलदार, एक गजेटेड ऑफिसर के पास इतना काम नहीं है जितना काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास है। और उसको पैसा ये दिया जाता है ऊँट के मुंह में जीरे के समान। एक 10,000 का तो अच्छे परिवार में सब्जी भी नहीं आता है सर, 10,000 में तो। और हम बहनें ऐसी ही है जो 10,000 में पूरा घर खर्च चला रहे हैं। किसी के पति नहीं है, कोई फैमिली में अकेली है, कोई कैसे है, कोई गरीब परिवार से वो महिला है, अपना खर्च केवल 10,000 में सर चला रही है। इन्होंने बताया कि हम ठीक से जो फील्ड का जो काम करते हैं मोबाइल पे, उसमें भी ज्यादा समस्या आती है, ठीक से मोबाइल चल भी नहीं पाता। उसके अलावा और क्या आपकी मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए जो अभी तक? सर, हमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है इस महंगाई के अंदर। न्यूनतम मजदूरी भी मिल रही, कैसे खर्चा चलेगा हमारा, बच्चों का कैसे पोषण होगा। इतनी भीड़, जैसे ही आज भीड़ हुई है, पता नहीं हम कितने सालों से इसी तरीके से आ रहे हैं। हर आदमी अपना रिस्क लेके आई है, कोई दूर दूर से आया, कोई नागौर से आया। आप कहाँ से आए? मैं चाकसू से हूँ, जयपुर जिले से। बोलते रहो आप। जयपुर जिले से हूँ मैं। आपका नाम? सरिता शर्मा। सर देखो, आज तो हम अब खुद भी प्राइवेट काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब हमारी पेंशन, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें तो पेंशन तक भी नहीं है। आज तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम प्राइवेट भी काम करके पैसा कमा लेंगे। हम 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करने के बाद में हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो जो भी सरकार आती है हमारा कुछ भी नहीं करके जा रही है। अभी हमने बात की आंगनवाड़ी सहायिका महिलाओं से, इन्होंने अपनी प्रमुख मांगी वो बताई। अब कुछ साथिनी भी, आंगनवाड़ी साथिनी महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या वो उनकी भी क्या इनसे अलग मांगे? हाँ मैम, आपकी क्या मांगे है सरकार से? मेरी सरकार से यही मांग है कि साथिनों को परमानेंट किया जाए। हमने 2005 में ज्वाइन किया था और 2005 से लेके 2026 आ गया। धरने पे धरना हर साल हम आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें आश्वासन देके ही भेज देती है। इससे पहले कब दिया था आपने? मैंने अभी कई साल ही दिया था। कई साल दिया। उस टाइम पे क्या आश्वासन मिला? यही आश्वासन दिया था कि आपको ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई उन्होंने उसके लिए नियम नहीं निकाले, ना आदेश निकाले। हमारी बहनें कई रिटायरमेंट हो गई, उनको कुछ भी नहीं मिला आज तक। और जैसे मान लो हमारे को 6,428 रुपए मिलते हैं। आप ही बताइए 2005 से लेके 2026 तक इतने से मानदेय में कौन कार्यकर्ता या साथिन कार्य करेगी? आप ही बताइए। तो आपका आंगनबाड़ी जैसे जो आंगनबाड़ी बच्चों को आप देखभाल करते हो, उसमें आपका? उसमें नहीं है, हमारा काम है ग्राम साथिन। तो आपका काम क्या रहता है? हमारा काम है जन कल्याणकारी योजना, जैसे जन कल्याणकारी सरकार की जो भी योजना उसका सरकार की प्रचार करना। और आगे से ये हो रहा है कि हमारे को जैसे वोटर लिस्ट के लिए नाम जुड़वाओ, विकास का अधिकारी वीडियो के साथ काम करो, अलग से काम भी दिया जाता है। अभी जो ऐसा मतदाता सूची को लेकर के SIR का काम चला था, उसमें भी आपकी ड्यूटी लगी थी, तो क्या क्या आपको समस्या आई उसमें? उस काम में हमने घर घर जाके सर्वे किया है, और सर्वे किया है तो कई लोगों से संपर्क भी किया है। BLO से मिलके BLO के भाई ये परिवार यहाँ रहता है। कितनी क्या परेशानी आई? परेशानी तो ये इतनी ज्यादा तो नहीं आई, लेकिन ऐसा है उसका मानदेय हमारे को नहीं मिला। उसके बारे में मानदेय के बारे में सरकार ने कुछ बोला था आपको? बोल लेते, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। हाँ मैम। मेरा नाम ग्राम, मैं प्याउड़ी से साथी हूँ। हमारा वेतन बहुत कम है। हमें एक पंचायत पे एक साथी कार्य करती है, तो उसका अभी महंगा देखते साथ वेतन कम है। तो हम 4-5 गाँव में फील्ड में भी जाते हैं, टीकाकरण में भाग लेते हैं। महिला उत्पीड़न है, बाल युवा है, स्वयं सहायता समूह है, तो हम इनका काम करते। थोड़ा थोड़ा घड़ा हमारा वेतन तो बढ़ना चाहिए ना। तमाम वो प्रमुख मांगे इन महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर के बताई। इनकी मुख्य जो मूल समस्या वो वेतन को लेकर है। इनका कहना है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी कम से कम, इसको जो अभी वर्तमान जो मूल्य है उसको बढ़ा करके एक ही जो वास्तविक मजदूरी जो मूल्य है उसको उसके बराबर किया जाए। तो इनका प्रमुख समस्या के साथ में इनका कहना है कि जो अभी हमको वर्तमान जो वेतन दिया जा रहा है उससे ठीक से हमारा घर खर्चा भी नहीं चल पा रहा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।